जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकाली पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि महाकाली पूजा के फायदे क्या हैं और किस तरीके से इसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल सही जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। और महाकाली पूजा कैसे करनी है और उसके फायदे क्या हैं। दोस्तों पहला फायदा ये है महाकाली पूजा का कि आपके शत्रुओं पर आपकी विजय पड़ जाती है। आपके शत्रु आपके सामने सर नहीं उठाते, शत्रु आपके शांत हो जाते हैं, विरोधी आपके खिलाफ बोल नहीं पाते। पहला फायदा तो ये है महाकाली पूजा का। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि महाकाली पूजा से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है आपको कि आप किसी की नेगेटिव ऊर्जा को हटा सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। और कहीं नेगेटिव ऊर्जा है तो आपको पता चलने लग जाता है कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है। और दोस्तों पैसे की कमी भी आपको नहीं आएगी, कहीं भी नाजायज पैसा आपका खर्च नहीं होगा दोस्तों। लेकिन शत्रु नाश के लिए महाकाली को कभी नहीं कहना आपने। शत्रुओं का नाश आपके खुद ही हो जाएगा, लेकिन आपने कहना नहीं है। और जब आप महाकाली पूजा करेंगे तो आपके अंदर ऐसा भाव आएगा कि आप मांस शराब का भोग महाकाली को लगाएं घर में। ऐसा नहीं करना दोस्तों, बिना गुरु के ऐसा नहीं करना। और महाकाली पूजा आपने भगवान शिव को गुरु बनाकर करनी है, ऐसे नहीं करनी। और जो तस्वीर लानी है महाकाली के घर में, वो आपने सात्विक तस्वीर लानी है जिसमें कि महाकाली हंसती हुई हो। उग्र तस्वीर घर में नहीं लानी अपने। जो उग्र तस्वीरें होती हैं महाकाली की, वो आपने अपने घर में नहीं लानी। सात्विक तस्वीर लानी है जिसमें महाकाली हंसती हुई हो। और शनिवार के दिन ये कार्य करना है आपने। और लाल कपड़ा रखकर, एक पटरे पर लाल कपड़ा रखकर उस पर महाकाली की स्थापना करनी है आपने। और लाल चुनरी आपने अर्पित करनी है। पूरब दिशा की तरफ अपना मुख रखना है जब पूजा करनी है आपने। इस तरीके से आपने मंदिर बनाना है कि यानी आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो पूजा करते समय। और पहले दिन आपने महाकाली के सबसे प्रिय भोग 2 लौंग 5 बतासे का भोग आपने देना है। हलवा भी आप बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन आपने ये भोग आपने देना है। एक मिट्टी का स्कोरा ले लें आप, उसमें आपने 5 बतासे रखने हैं, जिसे खप्पर भी कहते हैं। उस पर आपने बतासे रखने हैं और थोड़ा सा बतासा तोड़कर आपने कपूर पर रख देना है। और 2 लौंग उस पर अलग से रख देने हैं। अंग्यारी पर आपने भोग दे देना है। इस तरीके से आपने भोग देना है। और काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, उनका मंत्र कर सकते हैं कोई आप सात्विक मंत्र जो है उनके, ओम श्री कालिके नमः, ऐसा मंत्र आप कर सकते हैं। और अगर शत्रुओं के नाश के लिए महाकाली का आप पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर आपको रात को 12 बजे काली चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। कम से कम 21 पाठ, 108 पाठ। अगर आपके शत्रु ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं आपको, तो फिर उनका सर्वनाश होते टाइम नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा परेशान आपको कर रहे हैं तो। और रात को काली चालीसा पढ़नी है, जाओ उसके 1 माला, जो 11 माला, 21 माला मंत्र का जाप रोज करें। और अगर रात को 12 बजे मंत्र जाप करना है आपने, तो फिर 21 माला करें, ओम श्री कालिके नमः, इस मंत्र की करें। दोस्तों भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है महाकाली पूजा के लिए। इस महाकाली पूजा में आपको गुस्सा आएगा, काम वासना आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है आपके साथ चिपकने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको तकलीफ होती है जब आप महाकाली पूजा करते हैं। हो सकता है कि आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएं, लेकिन ये कुछ दिन होगा, बाद में ठीक हो जाता है। ये नहीं कि आपने महाकाली पूजा छोड़ दें बीच में ही, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, वो आपके घर में अटैक कर देती है फिर। इसीलिए महाकाली पूजा बोलते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है। बाद में आप कोई देहधारी गुरु भी आप धारण कर सकते हैं महाकाली पूजा के लिए।
ये पहले पहले ऐसा होता है, बाद में सब सही हो जाता है। जो गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना है आपने, ये नहीं कि आप किसी के साथ लड़ते फिरें, क्योंकि जब महाकाली पूजा की सिद्धि भी आपके अंदर आएगी तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपकी काम वासना बढ़ जाती है। इन दोनों चीज़ों पर आपने अपना कंट्रोल रखना है ताकि वो सिद्धि आपके अंदर रहे। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। जय महाकाली, जय श्री महाकाल।